बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जो स्कोर के और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज़ के लिए 16 अरकान पर मुश्तमिल टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई तब्दीलियाँ की गई हैं। 8 मई से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी टीम 2 मई को ढाका रवाना होगी और वो क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, इवेंट और अपनी टीमों की सूरत हाल के बाद स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम की क़यादत कर रहे हैं। उनके अलावा ओपनर इमामुल हक, ओपनर अब्दुल्ला फजल, बैट्समैन अजान अवैस, मिडल ऑर्डर में तजुर्बेकार बल्लेबाज साबिक कप्तान बाबर आजम, मिडल ऑर्डर बैटर सऊद शकील, ऑलराउंडर सलमान अली आगा, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर बैट्समैन गाजी गौरी, ऑफ स्पिनर साजिद खान, बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली, ऑलराउंडर अम्माद भट्ट, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, फास्ट बॉलर हसन अली और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट सीरीज़ होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ गुज़िश्ता साल अक्टूबर में खेली थी। उस स्क्वाड में शामिल कुछ बड़े नामों को भी ड्रॉप कर दिया गया है। ओपनर अब्दुल्ला शफीक, मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद, विकेट कीपर बैट्समैन रोहेल नज़ीर और बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ आफरीदी टीम में जगह बनाने में कामयाब ना हो सके। इस स्क्वाड की सबसे दिलचस्प बात 4 नए चेहरों की टीम में शमूलियत है, जिन्हें पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। उनमें अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, गाजी गौरी और अम्माद भट्ट शामिल हैं। अब अगर उनकी कारकर्दगी पर नज़र डालें तो ये सिलेक्शन महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बेहतरीन चुनाव है। अब्दुल्ला फजल हालिया प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे, जिन्होंने 7 मुकाबलों में 622 रन स्कोर किए, औसत 51.83, जिसमें 2 सेंचुरियाँ और 2 निफ सेंचुरियाँ। उनका सबसे बड़ा स्कोर 182, जबकि फाइनल में 88 और 114 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को टाइटल जितवाया। उनके बाद गाजी गौरी नुमाया रहे, जो एक विकेट कीपर बैटर हैं। उन्होंने 531 रन 48.27 की औसत से बनाए और इतनी ही सेंचुरियाँ स्कोर की जितनी फजल ने की। गाजी गौरी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ में अपना बैनुल-अक़वामी डेब्यू कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में अजान अवैस पिछले 2 फर्स्ट क्लास सीजन्स में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उन्होंने मजमूई तौर पर 2673 रन बनाए हैं, औसत 48.60, 10 सेंचुरियाँ स्कोर की। ख़ासतौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2024-25 में वो 844 रन के साथ नुमाया रहे। अम्माद भट्ट एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने न सिर्फ 32 विकेटें हासिल की बल्कि 2206 रन भी स्कोर किए। उनकी कारकर्दगी का सबसे बड़ा लम्हा वो था जब उन्होंने जनवरी 2026 में सिर्फ 40 रन के हदफ का कामयाब दिफा करवाने में अहम किरदार अदा किया। दौरे बांग्लादेश, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के नई मैनेजमेंट और टीम के इंतखाब पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। अहमद, खुशामदीद कहूँगा आपको, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक और तब्दीली पाकिस्तान की रेड बॉल मैनेजमेंट में, और जेसन गिलेस्पी, अज़हर महमूद और अब सरफराज अहमद। हाँ जी, देखिए कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। आपका अल्टीमेट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट। आप इसमें मेक श्योर करते हैं कि जो भी डिसीजन लें वो बड़ा सोच समझ के लें और बड़ा मायने रखता है कि आप इस फॉर्मेट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज ये अल्टीमेट फॉर्मेट है। अगर आप प्लेयर्स को चाहते हैं कि प्लेयर्स लंबा खेलें, तगड़ा खेलें, तो उसमें आपके जो प्लेयर्स 4-डे क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बेसिक्स जिस भी प्लेयर की अच्छी होंगी और उसके चांसेस होंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। अनफॉर्चुनेटली इन पास्ट कपल ऑफ इयर्स हमने देखा है कि कैप्टनसी मैटर्स अ लॉट और कप्तान जो है वो बुरे तरीके से हार रहे हैं। आप शान मसूद को देखें कि पहले 6 मैचेस जो हैं वो अपने खेले, वो हारे। कोई बात नहीं, उनको जो है आप थोड़ा सा कहते हैं कि चलो नए हैं। उसके बाद वो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छा कमबैक किया, वो एज अ कैप्टन वो सीरीज जीते। तो अवाम ने, हमने सोचा कि ओके कॉन्फिडेंस आया होगा तो एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद व्हाइट वॉश हुए साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और फिर रही सही कसर बांग्लादेश में भी पूरी कर दी जब वो हारे। उसके बाद भी ये कप्तान बरकरार है। एंड देन भी एक्सपेक्ट किया और ओके जिस तरह आपको चांसेस मिल रहे हैं, जिस तरह आपको जो ना प्रोलॉन्ग रन दिया जा रहा है फॉर सम रीजन, जो भी वो रीजन है, वजह है, तो वो उनको चाहिए कि वो बच्चों के लिए भी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए स्टैंड लेके
उनको भी उसी तरह सपोर्ट करें। अब जिस तरह कामरान गुलाम है, अच्छे खासे प्लेयर है, डोमेस्टिक का उनके पास तजर्बा मौजूद है, रन्स करने का आर्ट उनको आता है। अब अगर उनकी थोड़ी-सी हाइट छोटी है या उनकी थोड़ी-सी फील्डिंग की प्रॉब्लम अगर वो बता के बाहर किया गया, तो पाकिस्तान टीम में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनकी फील्डिंग बिल्कुल अच्छी है नहीं। और फिर आप देखें कि आपका हुरैरा जिसने पोटेंशियल शो की, डोमेस्टिक की हम बार-बार बात करते हैं, डबल सेंचुरी की, ट्रिपल सेंचुरी की, फिर उनको पाकिस्तान में चांस दिया गया, लेकिन उस तरह जिस तरह साइम अयूब को प्रोलॉन्ग रन दिया गया, उसके नियर भी किसी को नहीं मिल रहा है। फिर प्रूवन बॉलर है, जिस तरह आपके इंट्रो में आपने बताया है कि अबरार अहमद का कोई ताल्लुक ही नहीं है टी20, वनडे या टेस्ट से। अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर है और उन्होंने आपको इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस करके दी थी और उसके अलावा बाहर कर दिया। फिर आसिम अफरीदी को आप लेके आए थे बगैर किसी कम्युनिकेशन ने, उसने नो आउट किए। यू कैन ऑलवेज टॉक ऑफ द फैक्ट कि यार आपको वहाँ घास वाले पिच मिलेंगे, इस पे भी आते हैं, लेकिन आपने उसको भी बाहर कर दिया। फिर आपने गाजी गौरी को लेके आए हैं। गाजी गौरी में पोटेंशियल बिल्कुल होगा, लेकिन उन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाफ अभी सीरीज खेली है, अनकुक नजर आए हैं। और उनसे पहले इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, जिस तरह अजान अवैस की अगर आप बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार करंट फॉर्म को देखना चाहिए, तो वो ये है कि 1000+ स्कोर्स अजान ने किए हुए हैं। उसको मैन ऑफ द सीरीज भी मिला, बेस्ट विकेट कीपर भी मिला, लेकिन वो इग्नोर। फिर एक बच्चे की हम ओवरलैप देख रहे हैं कि एक सिस्टम से आया हुआ बच्चा आपका रोहेल नजीर, जिसने अंडर 19 खेली। और फिर अब शाहीन इसीलिए तो खिलाते हैं प्लेयर्स को कि यार चले उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के आसपास वाली, जो सबसे पास वाली क्रिकेट है, वो खिलाए, देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए शाहीन के अंदर भी। और इस दफा फिर उनके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि उनको टीम में लाया जाएगा, लेकिन इवेंचुअली गाजी गौरी जो है वो बाजी ले गए। अब गाजी गौरी का खेलना या ना खेलने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिस्टम की ओवरलैपिंग से जो है ना फर्क पड़ता है, जो पास्ट में भी होती आ रही थी। एंड देन जब नए चेहरे आते हैं, जिस तरह सरफराज है, मिसबाउल हक है, वी एक्सपेक्ट कि ये इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे, क्योंकि क्रिकेट खेले में। लेकिन आज भी आपको वही चीजें नजर आ रही हैं कि लोगों को निकाला जा रहा है बगैर बताए, और जो आ रहे हैं वो उनसे परफॉर्मेंस भी उनकी नीचे है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लगता है कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग जो है, जो नहीं करनी चाहिए हमारे सीनियर प्लेयर्स को, वो अभी भी जा रही है। अहमद शहजाद साहब, आपने बड़ा तफसीली अपने ख्यालात का इजहार किया। ख़ास तौर पर बांग्लादेश की इस 2 टेस्ट पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज़ के हवाले से एक आम तासुर यह है कि नाहिद राना, मुस्तफ़िज़ुर रहमान और शरफुल इस्लाम के साथ बांग्लादेश ऐसी पिचेस बनाएगा जो कि फ़ास्ट बॉलर के लिए साजगार होंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने हालिया अरसे में देखा कि हमारे स्टाफ चेंज होता रहा, कप्तान नहीं चेंज हुए, टीम तब्दील होती रही। जिस तरह आपने कहा कि कभी कोई, लेकिन कुछ चेहरे हैं जो टीम के साथ एसोसिएट रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर 2 खिलाड़ियों की बात करना चाहूँगा, कप्तान शान मसूद और साबिक कप्तान बाबर आजम। हम अगर दुनिया की बाकी टीमों की बात करते हैं, न्यूजीलैंड के पास टॉम लेथम, केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेवस हेड, उनके साथ स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में, जो रूट इंग्लैंड की टेस्ट टीम में मौजूद हैं, बैन डकेट हैं, ओले पॉप हैं, जैक क्रॉली हैं। हमारी टेस्ट टीम में बाबर आजम और शान मसूद। सीरीज़ हम हारे या जीते रहे हैं, आपको लगता है कि अब ये छोटी छोटी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए आपको, अब आपको एक बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए और टीम इनके पीछे खड़ी होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया भर के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो आपके टोन सेट करते हैं, वो कोर होती हैं, और वो जो सबसे ज्यादा मुश्किल कंडीशंस होती हैं वो वहां पे खड़े होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स, चाहे वो वनडे है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे टी20 है, ऐसा करने में नाकाम जा रहे हैं। और ऑब्वियसली किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा बंदा किसी का भी। अगर कप्तान को लगता है कि कोई प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अहमद शहजाद से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और काफी ज्यादा मैचेस हो गए हैं, तो यार सैनी को डाल लो। तो कोई भी देखिए, जबरदस्ती हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, जो कि हम पिछले 7, 8, 9 इवेंट से कर रहे हैं, फिर टेस्ट के अंदर हम पिछले 2 साइकिल से कर रहे हैं, और हम बड़े एक्सक्यूजेस सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें मैचेस ज्यादा नहीं मिलते हैं, हमारे प्लेयर्स जो है ना तितर बितर हो जाते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस, आप इतनी हैवी सैलरीज लेते हैं, ये आपके बनते नहीं है। इन एक्सक्यूजेस की वजह से ही शायद कोई लोग आपको निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आया भाई हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। दुनिया भर के असूल है, जब प्लेयर्स फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं तो आप इनफॉर्म बैटर्स या इनफॉर्म बॉलर्स लेके आते हैं जो मुल्क और टीम का फायदा कर सके। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान 2 टेस्ट खेलने के लिए बांग्लादेश शान मसूद की क़यादत में, और रेड बॉल टीम की बागडोर सौंपी गई है साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर सरफराज अहमद को। अहमद से मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि टीम में 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, कुछ खिलाड़ियों को बग़ैर खिलाए टीम से बाहर कर दिया गया है। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अगर आप अपने बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें तो 6 में 5 वही खिलाड़ी होंगे जो कि पाकिस्तान की कुछ 2 साल से टेस्ट टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तरफ इमामुल हक इनिंग का आगाज़ करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ अवैस आएंगे या फजल आएंगे। नंबर 3 पर चांद मसूद हैं, नंबर 4 पर बाबर आज़म हैं, नंबर 5 पर नायब कप्तान सहू शकील हैं और नंबर 6 पर जो है वो सलमान अली आगा हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना तजुर्बेकार बैटिंग लाइनअप फिर हम जीत नहीं पा रहे। मुझे अब बताइए ना कि ये जो नाम आपने गिनवाए हैं और आपने साथ ये भी कहा है कि यही काफी देर से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या है? साइकिल में हमने कहाँ एंड किया ये बताएं। और चले ये तो बैटर्स हो गए, बॉलर्स भी आपके वही खेलेंगे जो खेल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड WTC के साइकिल में टेस्ट के हमने कहाँ फिनिश किया? बॉटम पे। तो फिर बॉटम पे जो टीमें फिनिश करती हैं वो उसी चेहरों से दोबारा जाती हैं। तो यही हम बात कर रहे हैं कि फिर लोगों को बुरी लगती है, लेकिन इसमें बुरी मनाने वाली बात इसलिए है कि हम मुल्क के लिए बात करते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे। आप लोग सिर्फ जो है ना 3-4 अपने फेवरेट प्लेयर डाल देते हैं, बाकी आपकी कोर टीम वही है। कोई तब्दीलियां आप लेके नहीं आ रहे हैं आपकी प्लेइंग 11 के अंदर, कोई हिकमत अमली चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एक्सक्यूजों से भरी हुई एक टीम है। और अगर आप बांग्लादेश से जाते हैं तो मतलब बांग्लादेश तो नो डिसरिस्पेक्ट के इस तरह की होती थी कि हमारे कई प्लेयर्स वार्म अप भी नहीं करते थे और इस तरह खेल के जीत के आ जाते। अब वो बांग्लादेश है कि उनके फास्ट बॉलर्स आपको चाहे PSL हो, आपके प्रीमियम बैट्समैन को जो है नीचे उतारते हैं। पीछे अपने सीरीज देखी है, नीचे उतरे आपके बल्लेबाज, एक्सपोज किया उनके फास्ट बॉलर्स ने आपको। तो अब हमें ये लाले पड़े हुए हैं कि यार आप बांग्लादेश जाएंगे, जो कि हमें एक टाइम पे ये होता था कि यार ये तो बस बड़ी इजी सी सीरीज है। अब हमें ये होता है कि यार बांग्लादेश है भाई, 2-4 दफा हरा बैठे हैं, अब हमें ये ना हो कि हार जाए। नहीं तो अगर इन टीम से भी आप खेलने जा रहे हैं और आपकी मुल्क जो है ये सोच रहा है कि यार कहीं हार ना जाए, इट रिफ्लेक्ट्स के यार कि किस तरह की सिलेक्शन है, रिफ्लेक्ट्स के किस तरह के आपके प्लेयर्स हैं और रिफ्लेक्ट्स के आपकी टेस्ट टीम की जो है ना रैंकिंग रिफ्लेक्ट करती है कि आप लोगों की प्लानिंग, आप लोगों का माइंडसेट, आप लोगों का थिंक टैंक किस हिसाब से काम कर। अहमद शहजाद साहब, आपने भी गुफ्तगू में बात की ब्रेक से पहले कि आसिफ आफरीदी इंसाफ़ी हो गई, मिस्टर स्पिनर अबरार के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। जो हम देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नहीं है स्पिन बॉलिंग में। या तो सलमान अली आगे ही बॉल करेंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो गई तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर टीम में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ बज़ाहिर हमें ऐसा ही लग रहा है कि साजिद और नोमान के साथ ही हम टेस्ट मैच को ऑपरेट करेंगे, 2 स्पिनर के साथ। तो ये एक वजह हो सकती है कि आफरीदी को और अबरार को टीम में नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं वो कि वहां पे शायद उनको घास मिलेगा, लेकिन हमने बहुत जगह पे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया। और फिर अगर नुमान और साजिद जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं तो क्या आसिफ अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी? क्या हवा में तो नहीं नो आउट कर दिए थे उसने? तो फिर क्या जवाब भी बताया जाता है किसी प्लेयर को निकालने का और डालने का कि जवाब क्या है? प्लेयर को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, ऐसे चीजें नहीं होती हैं एक प्रोफेशनल सिस्टम के अंदर कि जो बादशाह सलामत का दिल किया वो हो गया। सो ये सिलेक्शन हमें देखने को मिल रही है, वही बादशाह सलामत सलूक जो है हमें देखने को मिल रहा है चीजों में। और फिर सिलेक्शन के ऊपर भी आपके जो है ना मेरिट पे पूरे पाकिस्तान से सवाल उठ रहे हैं कि कामरान गुलाम कहाँ गए हैं? हुरैरा जो एक यंगस्टर की हम नारा लगाते हैं, पोटेंशियल वाला यंगस्टर है, क्या आपने किया उनको डेवलप करने के लिए? कितना सपोर्ट किया आपने उनको? फिर आप जो विकेट कीपर की बात कर रहे हैं, गाजी बोरी आए हैं ओवर द विकेट कीपर रुहेल नजीर, जो कि बहुत अरसे से टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने को बेताब बैठे हुए और रेडी हैं। और उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं, अगर शायद सिलेक्टर्स को वो नजर नहीं आई हैं तो कहते हैं तो हम इस प्रोग्राम पे चला देते हैं, उनकी इस सीजन की परफॉर्मेंस भी चला दें, फिर अवैध उसकी जो साथ बेग है उनकी भी परफॉर्मेंसेस चला दें। तो बात ये होती है कि आप अपने जो एक प्लेयर ऑफ पूल होता है ना, उसको बढ़ाने का भी एक तरीका होता है। उसको बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकियों के साथ नाइंसाफी शुरू करते हैं। ये इतनी सेंसिटिव जॉब होती है कि आपने सारे जो है ना चीजें बड़ी टू द पॉइंट के पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने किस किस को खिलाया है, क्यों खिलाया है, क्या वजह थी कि उसको कैस कैप दी गई, ठीक है। तो ये सारी वजह देखते हुए
एक बड़े मेरिट बेस आपने टीम बनानी होती है, और स्पेशली वो टीम जो कि ऑलरेडी जो है ना साइकिल पे फिनिश कर रही है एंड पे। तो उसमें तो जिस तरह आपने इंट्रो में भी बताया था कि वही तमाम चेहरे देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे कोई सिर्फ ये बता दे कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। यही सेम थ्योरी हमें T20 में देखने को मिली कि यार अभी करते हैं, अभी करते हैं। 8-9 इवेंट गुजर गए, इसी चक्रों में आपने तब्दीलियां नहीं की, और यही अब थ्योरी जो है पिछले 2 WTC के सर्कल में हमें देखने को मिल रही है। अभी करते हैं, हमारे पास है ही यही, अभी करते हैं है ये। तो जो है यही जब डेवलप करने हैं, जो पोटेंशियल वाला प्लेयर आता है, मुझे ये बताएं आपके बड़े बड़े प्लेयर जो हैं आज जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, या हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, कितने 200 किए हैं किसी ने, या कितने 300 किए हैं किसी ने, किसी यंग बच्चे ने। तो अगर कोई करता है तो कोई चीज उसके अंदर होती है, वो करता है। उनके लिए हमने क्या किया कि वो पाकिस्तान टीम में जो है ना फिट हो जाए, उनको सपोर्ट करने कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जैसे ही बच्चा 2 मैच के अंदर फेल होता है, उसको अपनी मदद आपके तहत बिल्कुल फेंक दिया जाता है। वो दोबारा डोमेस्टिक में जाके जो है ना उनकी गहराइयों में गुम हो जाता है, और वो देखते ही देखते फिर हम यहाँ साल बाद बात कर रहे होते हैं कि यार वो हुरैरा एक आया था, वो क्या बना, हुरैरा गुम हो गया। तो ये जो है सारा सिस्टम, ये सिस्टम का फ्लॉ होता है, जो ये सारी चीजें होती है। जब मैं सिस्टम कहता हूँ ना, सिस्टम के अंदर आपके कोचेज आते हैं, सिस्टम के अंदर आपकी सिलेक्शन कमेटी आती है, सिस्टम के अंदर आपके वो थिंक टैंक होते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेट फ्रेटर्निटी को देख रहे हैं और हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं। ये है सिस्टम, और ये सिस्टम ने प्रोटेक्ट करना है, डेवलप करना है प्लेयर्स को, जो कि अभी आपने खुद ही बोला कि हारने के बावजूद भी हमें तमाम टीम वही नजर आ रही है, इक्का दुक्का चीजें खेला हुआ। अहमद शहजाद साहब, जाते जाते ये भी बता दीजिए कि हमको ये आवाज़ें आ रही हैं कि कुछ ग्रीन टॉप पिचेस बनाएगा हमारे ख़िलाफ़, क्योंकि उनके पास नाहिद राना है, शरफुल इस्लाम है, मुस्तफ़िज़ुर रहमान है। तो आपसे ये जानता हूँ कि आपकी नज़र में ये जो हमारा पेस अटैक है, मोहम्मद अब्बास, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और अम्माद भट्ट 2016 में बाय द वे जब सरफराज पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान बने थे तो इंज़मामुल हक ने उनको T20 स्क्वाड में डाला था, और उस वक्त आप भी क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए, अम्माद भट्ट की जहाँ तक आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, काफी अरसा दराज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फिट है, कमिटेड है, डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, जहाँ भी कोई मैच हो चुप करके खेलते हैं। सो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है। बात अब ये होगी कि क्या उनके अंदर वो पोटेंशियल बाकी रह गया कि नहीं रह गया, क्योंकि एक पीक की उम्र होती है ना सबकी। क्या उनके अंदर ये है या नहीं है, तो वो जब खेलेंगे वो पता लगेगा, और ऑब्वियसली जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया है वो इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके पास अली रजा मौजूद था। क्या आपने अली रजा को डाल नहीं सकते थे ग्रीन टॉप पिचेस के ऊपर बांग्लादेश के अगेंस्ट? आप ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं खेलने जा रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया से खेलने जाते हैं तो आप यंगस्टर्स खिला देते हैं, और जैसे ही आप छोटी टीम कोई आती है तो उसमें आप सारे सीनियर्स डाल देते हैं। तो प्लेयर्स कब डेवलप होंगे हमारे शो में? फिर स्कोर में भिजवा दें, हम उनको डेवलप कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। यही तो चीजें हैं। अब्बास ठीक है, तगड़ा बॉलर है, उसके अगर तो आप कह रहे हैं वो घास छोड़ेंगे, अगर ऐसा हुआ तो वहां पे अब्बास बिल्कुल इन होंगे। और अब्बास ऐसे बॉलर है कि वो मैच विनर है। काउंटी क्रिकेट में आप उनकी परफॉर्मेंस चेक कर लें कि वो 5-5, 6-6 ही आउट कर जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के पास है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, उस तरह की सपोर्टिंग पिचेस ना मिली, फिर पाकिस्तान स्ट्रगल कर सकता है। बिकॉज बाकी आप अगर देखेंगे सबकी परफॉर्मेंसेस, तो उन्होंने अभी अपने पॉइंट्स प्रूव करने हैं। खुरम शहजाद इंजर्ड हो जाते हैं, इंजरी से वापस आते हैं, बॉलर बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन उनकी इंजरी के मसाइल रहे हैं। इसी तरह हसन अली की अगर आप ये PSL के अंदर फॉर्म देखेंगे तो वो उस तरह की पहले जो 2 मैचेस के अंदर थी वो नजर नहीं आए। तो ये जो पैक है, इसको जो है मोहम्मद अब्बास वो लीड करेंगे बांग्लादेश के अंदर, और उनको अपने साथ जो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, शाहीन अफरीदी को, खुरम शहजाद को, हसन अली को, और तभी जाके कई बात बनेगी। अदरवाइज पीपल विल टॉक कि आपके पास एक ही अगर बॉलर है जिसको आपने डेवलप करना है तो ले जाते साथ, खेलता ना खेलता ये बात की बात है। आप अली रजा को साथ साथ रखें तो सही। 149 पे उसने जो है ना पीछे कल बॉल किया है, और क्या करे, वो करके दिखाए। जब आप उसको तो डेवलप करने पड़ते हैं, जिस तरह आप साइम यूब पे एफर्ट कर रहे हैं, इसी तरह बाकियों को भी अपना ही बच्चा समझें। वो हिंदुस्तान से नहीं आया। अहमद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात, आपकी राय पाकिस्तान टेस्ट टीम के हवाले से।
आपने अपनी यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।